बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मदीना पिंसार एंड दवाखाने की जानिब से हकीम मोहम्मद सकलैन गोलड़ी आपसे मुखातिब है। आज का टॉपिक एक आसान, मुख्तसर और इंतहाई कारआमद नुस्खे के मुतल्लिक है, जिसका बनाना आसान, ख़र्चा कम खर्च, इसको हम कह सकते हैं कम खर्च बाला नशीं। एक मकूला मशहूर है ना कि कम खर्च बाला नशीं। तो ये है तिब्बी करामत के नाम से है। आज का नुस्खा जो है उसका उन्वान है तिब्बी करामत, उसे आप कह सकते हैं। तो इसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। चीज़ें थोड़ी हों, फ़वाइद उसके लाजवाब हों, और उसको अपने साथ चाहे घर में हो चाहे सफ़र में हो रखना इंतहाई आसान हो। तो क्या चीज़ है वो, आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। मार्केट से जाके आप पिनसार स्टोर से जाके 3 चीज़ें आपने ख़रीद करनी है। 3 चीज़ें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 चीज़ें। गौर से सुने, नोट करें। 7 अजवाइन 1 तोला, 7 अजवाइन 1 तोला, 7 पुदीना जिसको पेपरमिंट क्रिस्टल भी कहते हैं 1 तोला, और 7 कपूर। ये देसी कपूर लेना है आपने। एक टिक्की वाला मिलता है वो बेकार होता है, वो चाइना का आता है, वो किसी खाते का नहीं है। देसी कपूर लेना है आपने, खुला मिलेगा आपको, खुशबूदार सा होगा। देसी कपूर, मुश कपूर भी से कहते हैं। तो बहरहाल 7 कपूर भी से कहा जाता है, मुश कपूर भी कहते हैं, लेकिन ये आपने खुला लेना है पिलसार से। टिक्की वाला आपने नहीं लेना, टिक्की वाले का कोई फ़ायदा नहीं। ये भी 1 तोला। ये तीनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। तो ये आपकी तिब्बी करामत का नुस्खा तैयार हो गया। इसको आप एक शीशी में बंद कर लीजिए। शीशे की मिल जाए तो बेहतर है, ना मिले तो कोई बात नहीं, प्लास्टिक में भी काम दे जाता है और बेहतरीन काम देता है। अगर धूप का मौका मिल जाए तो इसे घंटा एक धूप लगवा दें, अगर आसानी से मिल जाए। लेकिन कोई ऐसा इलाका है जिसमें धूप नहीं है, ठंड है, बादल हैं, धूप उधर कम निकलती है, तो तब भी कोई हर्ज नहीं, दवाई तैयार हो जाती है। ये आपने तीनों चीज़ें हम वज़न लेके एक शीशी के अंदर उनको बंद कर देना है। रोशनी धूप मिल जाए अच्छी बात है, ना मिले तब भी 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर ये चीज़ें जब खुद आपस में मिक्स होंगी, एक केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ये एक तेल बन जाएगा। तेल की सूरत तैयार कर लेंगे, लिक्विड बन जाएगा इनका। तो ये आपकी तिब्बी करामत तैयार है। शीशी में एक ड्रॉपर में डाल लीजिए। चलते फिरते, उठते, खाते पीते, कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मुख्तसर फ़वाइद मैं देता हूँ आपको। हाजमे की ख़राबी, डायरिया, वॉमिटिंग, 2 से 3 ड्रॉप्स या कतरे थोड़े से चीनी के ऊपर डाल के मरीज़ को दे दें, पेशेंट ले ले, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रिपीट करें उसे दिन में 3 से 4 मरतबा, तो बहुत फ़ायदा होता है। हैज़ा हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसके लिए भी बहुत लाजवाब है। इसी तरीके से आपने देने हैं। बच्चा हो अगर 10 साल से नीचे उसकी एज हो तो उसके लिए 1 ड्रॉप या 1 कतरा उसकी मिकदार है। 10 साल से ऊपर अगर उसकी एज है, उसके लिए 2 से 3 कतरे तक इस्तेमाल करा सकते हैं।
शक्कर के ऊपर डाल के दे दें या चीनी के ऊपर। अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उसको पानी के अंदर डाल के मिक्स करा के दे दें। सर दर्द की सूरत में पेशानी के ऊपर इसका 2-3 कतरे जज़ब करा दें। जोड़ों में कहीं और दर्द हो रहा है, जिस्म में कहीं और दर्द होता है तो इसकी मसाज करा सकते हैं। इसके अलावा रोगन ज़ैतून के अंदर इसे मिक्स करा के भी आप जिस्म में का मसाज करा सकते हैं। अगर बॉडी में कहीं आपको कोई रग की ब्लॉकेज है या पेन है, दर्द है, तो रोगन ज़ैतून के अंदर इसकी कुछ मिकदार मिला के इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा गले की ख़राबी, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, एलर्जी, इसके लिए भी वही तरकीब होगी। 2 से 3 ड्रॉप चीनी के ऊपर डाल के दे दें। बहुत लाजवाब रिज़ल्ट है और दिन में 3-4 मरतबा इसे रिपीट करें। को बुखार हो जाता है, किसी भी किस्म का मौसमी बुखार, उसमें भी यही तरकीब से इस्तेमाल करें। गुर्दे के दर्द में भी इसी तरकीब से आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा बैरूनी तौर पे से जैसे मैंने बताया कि सर दर्द में, जिस्मानी दर्दों में बैरूनी तौर पे भी इस्तेमाल करा सकते हैं, मसाज करें। एलर्जी में, ख़ारिश, एलर्जी, उसमें इसे डायरेक्ट भी इस्तेमाल करा सकते हैं, किसी तेल के अंदर मिक्स करके भी इस्तेमाल करा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये सैनिटाइज़र है एक किस्म का आपका। जरासीम कुश बहुत लाजवाब मुरक्कब है, हर किस्म के जरासीम के ऊपर लाजवाब है। और आजकल जैसे वबाई अमराज चल रहे हैं, कोरोना वगैरह हो गया या जो मज़ीद और भी इस तरह कह लें आप, कुछ वबाई अमराज होते हैं, तो उनके दिनों में बतौर हिफ्ज़ मा तक़द्दम दिन में 1 से 2 मरतबा हर शख्स को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उससे बेहतर रहेगा और बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने में क़ुव्वत मुदाफ़ा जो है उससे बेहतर होती है। मिकदार वही रखनी है आपने, 2 से 3 ड्रॉप्स बड़े के लिए, बच्चे के लिए 10 साल से नीचे वाले के लिए 1 ड्रॉप। अगर हाथ जल जाए आपका आग में कहीं, खुदा न खास्ता, तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा ऊपर डाल दीजिए, लगा दीजिए। रुई के ऊपर लगा के, काटन के ऊपर लगा के उसके ऊपर लगा दें, ठंडक पड़ जाएगी, फ़ौरन ठंड पड़ जाएगी। यह आपका बरनाल का काम भी करता है, आयोडेक्स का काम भी करता है, फ्लेजल का काम भी करता है। हाजमे का अगर निज़ाम बिगड़ जाए तो आपकी फक्की है, मैदे की फक्की है, आपका काम करता है। तो कम खर्च बाला नशीन चीज़ है, इसका खाना आसान, इसका बनाना आसान, इसका रखना आसान। इसके 3 जो फ़वाइद हैं वो बहुत ही लाजवाब हैं कि इसका खाना आसान, इसका बनाना भी आसान और इसका रखना भी आसान। एक छोटे से ड्रॉपर में डाल लें, आप कहीं भी जा रहे हैं, सफ़र में, आगे पीछे, घर में हैं, तो लाजवाब मुरक्कब है। हस्बे ज़रूरत इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ छोटा मोटा कीड़ा वगैरह आपको काट लेता है, जैसे मच्छर वगैरह हो गया या कोई और थोड़ा बहुत जहरीला कीड़ा वगैरह, तो उसके ऊपर भी आप इसी तरकीब से लगा दें, फ़ौरन ठंड पड़ जाती है। भेड़ वगैरह काट लेती है या कोई ऐसी मक्खी काट लेती है जहरीली, 2 से 3 ड्रॉप्स हाथ के ऊपर लगा दें या जिस्म पे कहीं भी उसने काटा है तो उसके ऊपर बैरूनी तौर पे लगा दें और 2 से 3 ड्रॉप्स पानी के अंदर मिक्स करके दे दें। बेफज़ल ताला उसी वक्त ही सुकून हो जाता है और मरीज़ को अल्लाह के फ़ज़ल से शफ़ा नसीब होती है। तो ये तिब्बी दुनिया की तिब्बी करामत है
इसको आप बनाएं, इससे फ़ायदा उठाएं और दुआओं में याद रखें। हमारी वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।